आज हम ज़ॉम्बी सिनेमा की इस उत्कृष्ट कृति ट्रेन टू बुसान पर एक नज़र डालेंगे। सुबह सुबह जब तेज रफ्तार ट्रेन चलनी ही वाली थी, सुरक्षा में चूक होने के कारण एक महिला दर्द से कराहते हुए डिब्बे में घुस गई। वो स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो पूरी ट्रेन को एक भयानक सपने में घसीट ले जाएगी। टिकट निरीक्षक ने देखा कि ट्रेन के चलने का समय हो गया है, तो उसने तुरंत कंडक्टर को चलने का इशारा किया। हालांकि जैसे ही वो जाने वाली थी, उसने पिछले गलियारे में अचानक हलचल देखी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक आदमी उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। सब कुछ देख रही एक लड़की अपने पिता को बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें गहरी नींद में सोता देखकर उसने अपना इरादा छोड़ दिया। इस बीच घायल महिला शौचालय में अपने पैरों के घावों पर पट्टी बांध रही थी। फिर वो शौचालय से बाहर निकली और कंडक्टर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही गिर पड़ी। पास से गुजर रहे एक कंडक्टर ने उसे तड़पते हुए देखा और तुरंत मदद के लिए बुलाया। अगले ही पल महिला कंडक्टर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो मुड़ी और इतनी चौंक गई कि उसका वॉकी टॉकी गिर गया। पास के एक डिब्बे में बेसबॉल खिलाड़ी खेल रहे थे। जब उन्होंने कंडक्टर को एक लड़की को गोद में उठाकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते देखा तो सब लोग दंग रह गए। तभी लड़की ने कंडक्टर पर हमला कर दिया और उसे काटने लगी। दाऊगुओ, जो अभी भी असमंजस में थी, मदद के लिए तुरंत उठी, लेकिन अगले ही पल जो कंडक्टर अभी गिरी थी, उसका चेहरा भयानक हो गया। इस तरह ट्रेन में ज़ॉम्बी संकट शुरू हो गया। दूसरे डिब्बे में श्याओ आन शौचालय जाने के लिए उठी। वो दरवाजे तक पहुंच ही रही थी कि खटखटाने ही वाली थी कि एक अजनबी ने उसे रोक दिया। उसी समय शी यू अपने फोन की घंटी बजने से जागा और पाया कि उसकी बेटी श्याओ आन गायब है। उसने स्क्रीन पर लगातार चल रही दंगों की खबरों पर एक नजर डाली और उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो तुरंत श्याओ आन को ढूंढने के लिए उठा। ट्रेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक कर्मचारी ने इस भयावह दृश्य को देखा और डर के मारे गिर पड़ा। फिर वो यात्रियों को निकालने की कोशिश करते हुए जल्दी से भाग गया। आगे उमड़ रही भीड़ की ओर शी यू का ध्यान आकर्षित हो गया। उसे असली खतरे का तब तक अंदाजा नहीं था जब तक उसने ज़ॉम्बीज़ को जिंदा लोगों को चीरते हुए नहीं देखा। वो दहशत से जम गया। ठीक उसी नाजुक क्षण में श्याओ आन की चीखों ने उसे होश में लाया। शी यू ने तुरंत अपनी बेटी को पकड़ा और जान बचाकर भागा। अनगिनत ज़ॉम्बीज़ बाढ़ की तरह उसका पीछा कर रहे थे। डोंगे, जो शौचालय के बाहर अपनी पत्नी के लिए दरवाजा खोल रहा था, ने कुछ गड़बड़ देखी। उसकी पत्नी शेंग मेई भी इस अफरा तफरी से भयभीत थी। दयालु महिला ने सोचा कि कोई पुरुष किसी महिला पर हमला कर रहा है और उसने अपने पति से मदद के लिए दौड़ने का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही डोंगे पास पहुंचा, ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे शी यू को भागने का मौका मिल गया। वो तेजी से उनके बीच से निकल गया। डोंगे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ज़ॉम्बी को शौचालय के अंदर बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, जमीन पर लेटी महिला अचानक खड़ी हो गई और अजीब तरह से नाचने लगी। उसकी हरकतें अकड़ी हुई और अजीब थीं। डोंगे ने तुरंत अपनी पत्नी से पहले जाने को कहा और कहा कि वो उनके पीछे पीछे आएगा। इस क्षण गाड़ी में बैठे लोग पूरी तरह से घबरा गए और दहशत में इधर उधर भागने लगे। आसपास की गाड़ियों में बैठे लोग भीड़ के अचानक आने से भयभीत हो गए। मंत्री किम, जो बुरी तरह डरे हुए थे, चिल्लाए और उनसे दरवाजा बंद करने का आग्रह किया। दरवाजे के सामने खड़े सेओक वू ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। जब उन्होंने सुंगमी को अपनी ओर दौड़ते देखा तो वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन मंत्री किम के बार बार आग्रह के आगे झुककर उसने मानवीय स्वभाव के स्वार्थी पक्ष को चुना। उसके बगल में खड़ी श्याओ आन ने अपने पिता से दरवाजा खोलने के लिए जोर से चिल्लाया। सौभाग्य से डोंगे काफी सक्षम था और उसने कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी को मार गिराया। फिर दंपति ने दरवाजे के अंदर छिपने का मौका पा लिया। दरवाजा बंद होने के बाद डोंगे ने दरवाजा बंद करके पूछा कि इसे कैसे बंद किया जाए। हालांकि सेओक वू को एक गड़बड़ी का पता चला। जो लोग अक्सर ज़ॉम्बी के साथ खेलते हैं, वे जानते हैं कि वे केवल जीवित चीजों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। ये देखकर शेंग मेई ने शीशे पर पानी छिड़का और शीशे के दरवाजे पर अखबार चिपका दिया। बाहर मौजूद ज़ॉम्बी धीरे धीरे शांत हो गए और संकट कुछ समय के लिए टल गया। शी यू अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए नीचे बैठ गया, लेकिन पीछे से डोंगे ने उसे रोक दिया। शी यू ने अभी अभी उन्हें अंदर आने से मना किया था और उसे एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से शी यू ने न केवल माफी नहीं मांगी, बल्कि तर्क वितर्क भी करने लगा। सौभाग्य से शेंग मेई ने समय रहते डोंगे को पीछे खींच लिया, अन्यथा डोंगे शी यू की पिटाई कर देता। इस क्षण ट्रेन कंडक्टर ने लाउड स्पीकर पर घोषणा की कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी ताकि यात्री उतरकर भाग सके। कुछ ही देर बाद ट्रेन ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया और धीमी हो गई। फिर ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश कर गई। अचानक खिड़की के बाहर लोग दिखाई दिए और खिड़कियों पर ऐसे जोर जोर से दस्तक देने लगे जैसे उन्हें कोई रक्षक मिल गया हो। ट्रेन की खिड़कियों से मदद के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन अपने साथियों से हाल ही में हुए झगड़े के कारण किसी ने भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग इस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। स्पष्ट रूप से स्टेशन के बाहर का पूरा इलाका ज़ॉम्बी के झुंड से घिरा हुआ था। ट्रेन को अपनी यात्रा जारी रखनी ही थी। यात्री चुपचाप अपने सिर नीचे करके अपने फोन से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। समाचारों में राष्ट्रपति अभी भी स्थिति को नियंत्रण में बता रहे थे, जनता से शांत रहने का आग्रह कर रहे थे और विश्वास जता रहे थे कि सरकार स्थिति को संभाल लेगी। कुछ ही देर बाद फिर से घोषणा हुई। अंतिम पड़ाव बदलकर डेजॉन स्टेशन कर दिया गया था, जिसकी सुरक्षा सेना कर रही थी। मंत्री किम जल्दी से शौचालय में छिप गए, मानो गुप्त रूप से अंदरूनी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हो। सियोक वू गॉन, जिनके पास भी फोन था, एक खाली डिब्बे में घुस गए
गए। उच्च वर्ग के लोगों के बीच वर्षों से बने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए उन्होंने सेना में कार्यरत एक पुराने मित्र से संपर्क किया, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि हालांकि डेजॉन स्टेशन पर सेना ने ट्रेन को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन उतरने वाले सभी यात्रियों को बिना किसी अपवाद के एक समान रूप से क्वारंटीन किया जाएगा। शियो के पास अपने और अपनी बेटी के निजी बचाव के बदले में अपनी अंदरूनी जानकारी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फोन रखने के बाद शियो ने कोने में बैठे एक बेघर व्यक्ति को देखा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यही बेघर आदमी आगे चलकर एक अहम मौके पर उनकी जान बचाएगा। ट्रेन धीरे धीरे डाइजॉन स्टेशन पर पहुंची। पूरा प्लेटफॉर्म असामान्य रूप से शांत था। दरवाजे खुले, लेकिन सभी लोग बाहर निकलने से डरते हुए प्रवेश द्वार पर खड़े रहे। मंत्री किम सबसे पहले उतरे और कंडक्टर से पीछे के डिब्बों को खाली करने और केवल ट्रेन को आगे बढ़ाने का आग्रह करने लगे, ताकि उन्हें सीधे बुसान ले जाया जा सके। उन्हें सूचना मिली थी कि बुसान ही इस समय एकमात्र सुरक्षित स्थान है। हालांकि कंडक्टर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लाचार होकर मंत्री किम भीड़ में गुम हो गए। दिखने में शांत लगने वाला ये स्टेशन वास्तव में खतरों से भरा था। शीयू शाओवान को साथ लेकर भीड़ को पार करते हुए एक तरफ के रास्ते की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि वो बेघर आदमी उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने धीरे से याद दिलाया कि निकास द्वार दूसरी तरफ है, लेकिन बेघर आदमी उनके पीछे आने पर अड़ा रहा। ये सुनकर शाओवान आगे जाकर लोगों को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन शीयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी के शब्दों ने शीयू के दिल को छलनी कर दिया और वे अवाक रह गए। इसी बीच डोंगे और उसके साथी एस्केलेटर से बाहर निकलने की ओर बढ़े, लेकिन बाहर का मैदान खाली मिला। खून से सने गंगारोधी ढाल जमीन पर बिखरे पड़े थे, मानो खामोशी से कह रहे हो कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। अगले ही पल अचानक एक भयानक शोर गूंज उठा और ज़ॉम्बीज के झुंड अचानक प्रकट हुए और यात्रियों पर टूट पड़े। डोंगे ने जल्दी से शेंगमई को पकड़ा और भागने लगा। एजहेन और दागुओ भी भयभीत हो गए और बार बार पीछे हटते रहे।